गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर में आज एक नया टॉपिक नरेशन लेके आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन लगभग ख़त्म हो चुका है। फिर जहाँ जरूरी पड़ेगी आप लोगों की तरफ से कमेंट आएगा, फिर उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन अब देखिए नया टॉपिक है नरेशन। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आता ही आता है। 9, 10 ही नहीं, 11, 12 इसके बाद उसके आगे भी यह सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज को संभालने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, ताकि आप किसी की बातों को समझ सकें या किसी की बातों के सामने अपनी बातों को रख सकें। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देके ये है क्या नरेशन। सबसे पहले नरेशन होता क्या है उसको समझिए। जैसे नरेशन हुआ, इसी को स्पीच भी बोला जाता है, SPEECH। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये नरेशन जो है दो तरह के होते हैं। किस किस तरह के? अब देखिए, सबसे पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट, ये N का मतलब नरेशन। और इसके बाद होता है इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, अब डायरेक्ट नरेशन क्या हुआ और नरेशन को कहा क्या जाता है हिंदी में? नरेशन या स्पीच को कहा जाता है हिंदी में कथन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? कथन, यानी स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। ये हो गया कथन। और डायरेक्ट नरेशन जो हो गया, इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन को बोला जाता है अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट नरेशन किसको कहा जाता है? देखिए, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में बोला जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब उसी के शब्दों का मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखिए, जैसे पहला है he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am going। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 हो गया, जैसे she said to me, I am your sister। ध्यान दीजिए। उसी तरह से नंबर 3, you said to him, how are you। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यह जो जितने भी हैं ये सब डायरेक्ट नरेशन में। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो इसको कैसे चेंज किया जाता है या इसको चेंज करने के बाद क्या होता है। अब देखिए, जैसे पहला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। जो he said that, अब यहाँ क्या है? आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा। तब क्यों चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उसको मैं बाद में क्लियर बताऊंगा। अभी फिलहाल देख लीजिए। अब नंबर 2 में है जो शी सेड टू मी, तो यहाँ हो जाएगा शी टोल्ड मी। अब यहाँ सेड टू के जगह टोल्ड क्यों हुआ, यहाँ सेड के जगह सेड ही क्यों रह गया, यह सब मैं रूल बताऊंगा आगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। She told me that। अब आई चेंज हो जाएगा सी के अनुसार, क्यों चेंज होगा वो भी मैं बताऊंगा। She was, और योर चेंज होगा मी के अनुसार, यानी माई। यहाँ सिस्टर ही रह जाएगी, है ना। अब देखिए नंबर 3 में है, जैसे you said to him, how are you। तब यहाँ you said to him, said to के जगह क्या होगा? asked him। और यहाँ how
अब इसमें जो है सो दैट नहीं लगा, तो हाउ क्यों लग गया वो भी मैं बताऊंगा। हाउ, अब यू चेंज होगा हिम के अनुसार, तो हाउ ही वॉज, और यहाँ ही क्यों हो गया, यू क्यों नहीं रहा, यह भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से इस सब का रूल्स हैं, और इस सब के रूल्स क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए आगे देखिए। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। अब गौर कीजिए, अब यह जो है सो डायरेक्ट नरेशन में है, मतलब डायरेक्ट स्पीच है। नरेशन स्पीच बोथ आर सेम, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ही सेड टू मी, अब इसमें क्या है, क्या क्या पार्ट है, इस सब को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यह कॉमा है, आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, कॉमा। और यह जो है इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमाज, क्योंकि दो ठो है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये फुल स्टॉप से तो आप वाकिफ हैं ही, पहले से जानते हैं फुल स्टॉप क्या है। तो यह हो गया कॉमा, यह हो गया इन्वर्टेड कॉमाज। अब कॉमा के पहले का जो पार्ट है, मतलब यह पार्ट जो कॉमा के पहले का है, इस पार्ट को बोला जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टिंग क्लाउज। क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग क्लाउज। और इन्वर्टेड कॉमाज के बीच का जो पार्ट है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इन्वर्टेड कॉमाज के जो बीच का पार्ट है, यह जो है इन्वर्टेड कॉमाज के बीच का पार्ट, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब ये जो आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग हो गया, यह हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी जो हो गया, यह हो गया रिपोर्टिंग क्लाउज। यानी इसको अगर सही ढंग से समझा जाए तो ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग क्लाउज हो गया, रिपोर्टिंग क्लाउज। और इस सेड जो है, रिपोर्टिंग क्लाउज का जो सेड है, इसको बोला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, अब यह जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें क्या है, जो आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, यह क्या हो गया, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान दीजिए, यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो अभी चेंज जो होता है, तो चेंज कैसे होता है, तो जब ये फर्स्ट पर्सन में रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सेड टू को टोल्ड किया जाता है कब, जब इसमें ऑब्जेक्ट हो। तो सेड के बाद जब ये टू लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब है टू के बाद कुछ होगा ऑब्जेक्ट, मी रहे, हम रहे, हर रहे, कुछ भी रहे। तो सेड टू को, अब रूल है, रूल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रूल क्या है, जो सेड टू को चेंज किया जाता है, किसमें, टोल्ड में। यह जो है असर्टिव सेंटेंस का रूल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव का फिर अलग हो जाता है। तो सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ये जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा, इसके जगह क्या किया जाता है, दैट लिखा जाता है। और इसके बाद आ जाइए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो यहाँ जब फर्स्ट पर्सन में रहेगा सब्जेक्ट, यहाँ एक तो फार्मूला होता है, सन फार्मूला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, SON, यानी फर्स्ट 1 2 3 यहाँ नीचे लिखना है।
तो जब फर्स्ट पर्सन में रहे ये सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यानी वन, एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। जल रहा है कि नहीं? एस ओ एन, तो वन हो गया फर्स्ट पर्सन और टू हो गया सेकंड पर्सन और थ्री हो गया थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन में रहे तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी ही के अनुसार। यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ हो जाएगा जैसे ही टोल्ड मी दैट, अब यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जो है ही के अनुसार चेंज होकर क्या होगा, ही। एम है तो ही के साथ यहाँ पास्ट टेंस में से टू, यहाँ वाज हो जाएगा, ही वाज राइट, बट यू आर, बट। अब यू देखिए, यू जो है सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज का मी, तो मी के अनुसार चेंज होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मी को चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज आई। यहाँ भी आर के जाएगा वॉज और रॉन्ग। और इसी तरह से बहुत सारे रूल्स हैं, वो सब रूल्स मैं बारी बारी से आप लोगों को क्लियर करूँगा और वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।